इफ ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। ठीक है, ये कंडीशन दिया अपने को ए बी सी में कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी है। फाइंड द रेंज, रेंज निकालना है। ये फंक्शंस दिया होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इनका रेंज निकालना है। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तभी रेंज निकाल सकते हैं। या फिर वाई का ही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। वाई बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम लोग, ये थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी ऐसा मॉड में रहा, इसको थोड़ा ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कैन बी री रिटेन री रिटेन री रिटेन एज। तो अगर एफ ऑफ एक्स को हम लोग दोबारा से लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन देखो क्या लगाते हैं, पहला कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा एक्स जो है वो लेस देन क्या है? ए है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है? ए से छोटा है। अब ध्यान से सुनना, ये समझ गया तो मतलब मॉड का बहुत मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे को डिफिकल्टीज रहता है। देखो क्या ले रहे हैं, तीन क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मॉड के अंदर एक एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है। ठीक है, तीनों को बारी बारी से कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या लेंगे, क्या ऐसा सोचेंगे। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, बस सोचने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या सोचोगे कि एक बार एक्स माइनस ए को जीरो करोगे। ठीक है, एक्स माइनस ए को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? a आएगा। ठीक है, तो जीरो नहीं करना है अपने को, क्या करना है कि x का वैल्यू लेस देन a लेना है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं x लेस देन a ले रहा हूँ, ठीक है, x का वैल्यू a से छोटा। ठीक है, अब देखो a b से भी छोटा है और b c से छोटा है। कहने का मतलब क्या है कि c सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद b बड़ा है, फिर a बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? सी है, फिर सी के बाद बी आता है, फिर बी के बाद क्या आता है? ए आता है, यानी ए सबसे छोटा भाई है, बी बीच वाला है और सी सबसे बड़ा है, ऐसा सोचो। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें, तो एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, ध्यान से सुनना। ये एक्स है, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं? ए से छोटा। अब ध्यान से सुनना, जब भी, ठीक है, एक्स का वैल्यू ए से छोटा लेंगे तो इधर ए है और ये माइनस साइन है, तो ये जो मोड खुलेगा वो कैसा खुलेगा? नेगेटिव साइन खुलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा खुलेगा। ऐसा क्यों खुलेगा? तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरा मॉड का। मॉड का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था कि अगर मान लो कि y इक्वल्स टू मॉड एक्स है, ठीक है, तो मॉड एक्स जो खुलता है कैसा खुलता है? अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो मॉड पॉजिटिव होगा, और अगर x लेस देन जीरो है तो क्या हो जाता है? माइनस एक्स आता है। एक्चुअली मॉड खुद में अपने आप में पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस, ये जो x लेस देन जीरो डाल रहे हैं यानी नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड बाहर क्या भेजता है? माइनस साइन। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो ऑलरेडी x ग्रेटर देन जीरो है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉड के अंदर अगर प्लस टू डालोगे तो रिजल्ट प्लस टू ही आता है, और माइनस टू भी डालो तो ये भी प्लस टू आता है। तो ये प्लस टू का क्यों बन जाता है? यहाँ तो माइनस टू है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगाते हैं? माइनस साइन। तब ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। देखो एक्स लेस देन, एक्स का वैल्यू ए से छोटा है, तो ए से छोटा है तो यानी नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? वो बाहर माइनस साइन रखेगा।
तो मोड जो है यानी ये वाला मोड क्या खुलेगा, माइनस एक्स माइनस ई, ठीक है। वैसा ही यहाँ प्लस है, प्लस फिर से एक्स माइनस बी, फिर से ये तो ऑलरेडी छोटा है तो ये भी क्या है माइनस, माइनस एक्स माइनस बी, यानी प्लस है लेकिन माइनस आया तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। सिमिलरली थर्ड वाला भी माइनस आएगा क्योंकि जब छोटा से ही छोटा है तो बाकी सबसे तो छोटा ही होगा, यानी ए हमारा ए बी सी में से सबसे छोटा वैल्यू है, इससे भी छोटा ये है एक्स लेस देन ए से भी छोटा है तो ऑब्वियसली है कि बी से भी छोटा होगा और सी से भी छोटा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस मिल गया माइनस एक्स माइनस बी, फिर यहाँ भी माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस, ठीक है। तो जब x लेस देन ए रखोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, मोड खुल के माइनस देगा पूरा, माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर। ठीक है, ये आया। अब हम लोग सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं, अब बी से लेना है, ठीक है। ए वाला तो ले लिया, अब ए से बी के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन b। अब x का वैल्यू a से बड़ा एंड बराबर एंड b से छोटा ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मॉड को खोलने के लिए। तो अभी हम लोग a से बड़ा ले रहे हैं और b से छोटा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और लेस देन b, ठीक है। अब a के बराबर भी ले रहे, तो देखो जब a के बराबर लोगे तब ध्यान से समझना, x का वैल्यू या तो a है या a से बराबर है लेकिन b से छोटा है। अब ये x का वैल्यू बड़ा है तो अब ये वाला मोड जब बड़ा रहता है तो पॉजिटिव में खुलता है, प्लस में खुलता है, ये वाला तो प्लस खुलेगा, लेकिन बाकी दो जो है मोड ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि b से छोटा है। तो फाइनली जब मोड खुलेगा तो क्या आएगा, तो पहला वाला पॉजिटिव आएगा x माइनस ई, ठीक है। दूसरा वाला नेगेटिव x माइनस बी, तीसरा वाला भी नेगेटिव x माइनस, ये हो गया सेकेंड केस, ठीक है। थर्ड केस, अब देखो तीसरा, तीसरा केस अब हम लोग b से c के बीच में ले लेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू b लेस देन c। अब x का वैल्यू b से बड़ा और बराबर है तो पहला और दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा और थर्ड वाला नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो x माइनस ए पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, x माइनस बी भी पॉजिटिव लेकिन थर्ड वाला नेगेटिव x माइनस सी, ये हो गया। अब कहाँ तक लेना है, c तक लेना है, ठीक है। तो थर्ड केस ले लेते हैं, फोर्थ केस, कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। अब x का वैल्यू या तो c या c से बड़ा, अब तो सबसे बड़ा है तो पूरे मोड क्या खुलेगा पॉजिटिव, पहला वाला भी पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, तीसरा वाला भी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। तो इतना ही मेन समझना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कहीं डाउट्स है तो पूछो, इसमें इसको समझने में कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, अब कुछ बचा ही नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अपन, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली अपना इक्वल्स टू दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, पहला फर्स्ट माइनस लगाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स यानी माइनस 3x और a प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। ये कब आता है, तो जब x a से छोटा होता है। वैसे ही दूसरा, ये x माइनस ए, ये एक x कैंसिल हो जाएगा माइनस x और ये ए बी सी, ठीक है। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या लिखेंगे बी सी प्लस आएगा, बी प्लस सी प्लस लेकिन ए माइनस, ठीक है, बाद में माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये कब आएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए
लेस देन बी। और तीसरा केस, तीसरा में पहला दो पॉजिटिव है, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आ जाएगा हमारा, और तीनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, तीनों नहीं, दो माइनस होगा और एक प्लस, यानी सी प्लस आएगा। तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, ठीक है। ये कब आएगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी लेस देन सी। और चौथा में तो खैर पूरे x पॉजिटिव है और पूरे कांस्टेंट नेगेटिव है, तो फाइनली आ जाएगा 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये कब आता है? तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इसका ग्राफ बना देंगे सिंपली, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा आएगा कुछ इस टाइप का। ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x एक्सिस x y, ठीक है। ये 0, यहाँ पे a ले लो, a सबसे छोटा है, यानी x इक्वल्स टू a, फिर b इससे बड़ा b है, x इक्वल्स टू b, और x इक्वल्स टू c, तीन वैल्यू है a b c। ये हो गया a b c, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब जब x लेस देन a है, ठीक है, तो जब x लेस देन a, इसमें हमारा फंक्शन देखो क्या दिया है, तो फंक्शन दिया है a प्लस बी प्लस सी माइनस 3x, ठीक है। इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा घटता हुआ ग्राफ आएगा, ऐसा, ठीक है। एक मिनट, इसका ग्राफ कुछ आएगा अपने को, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ तो x लेस देन a का, ठीक है, फिर सेकेंड वाले का a से b के बीच में, ये वाले का, इसका वैल्यू ये दिया b प्लस सी माइनस ए माइनस एक्स, तो इनका और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और घट रहा है, तो इनका आएगा कुछ ऐसा यहाँ तक, ठीक है। ये इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा पहला दो। फिर देखो थर्ड, बी से सी, बी से सी में फिर से इंक्रीज करेगा, ठीक है, फिर से इंक्रीज करेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। और चौथा जो है 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी के लिए, ठीक है। ये इंटरवल, ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का, ये पहला वाले का इंटरवल है, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा इसका, ठीक है। अब जब इसका ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में अपने को सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, ठीक है। तो ये ग्राफ में सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? सबसे छोटा वैल्यू देखो y का वैल्यू, तो y का सबसे छोटा वैल्यू यही है, ठीक है। और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, मतलब ये ऐसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही इसमें से, अब ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू बी पे सबसे छोटा वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू बी कहाँ पे आ रहा है? ये वाला, ठीक है, इस पे हमारा सबसे छोटा आ रहा है, x इक्वल्स टू बी पे, x इक्वल्स टू बी पे एफ ऑफ एक्स मतलब y, और y रेंज होता है, तो ये वाला आ जाएगा। और सबसे बड़ा, ठीक है, तो सबसे बड़ा कहाँ पे आ जा रहा है? तो सबसे बड़ा देखो इधर इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पॉइंट जा रहा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी पे। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी पे हमारा अगर देखेंगे तो ये वाला वैल्यू बोल सकते हो कि हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी पे, ठीक है। तब इसमें से, ठीक है, ग्राफ देखने से क्या बोल सकते हो कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? बताओ, ग्राफ देखने से क्या लगता है?
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स किस पे आएगा, एक्स इक्वल्स टू बी पे, एक्स इक्वल्स टू बी पे मिनिमम आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम किस पे आएगा, एक्स इक्वल्स टू सी पे तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सी से चालू हो रहा है, पता है क्या, सी से चालू हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी तक है, और हमारा ऐसा इंटरवल भी कुछ फिक्स नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है कि हमको जो लिखना है ए लेस देन बी लेस देन सी तक, ठीक है। तो इस केस में इनइक्वालिटी तो दिया हुआ है नहीं, और ये ग्राफ हमेशा के लिए ऐसा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, x इक्वल्स टू बी पे, ठीक है, और x इक्वल्स टू बी पे यहाँ से ऐसा कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू बी पे, x इक्वल्स टू बी पे मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम कितना वैल्यू होगा, तो देखो बी पे यही है, ठीक है, इस पे यही वाला है, तो ये है तुमको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना वैल्यू दिया है, सी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स है, लेकिन एक्स का वैल्यू किस पे है, बी पे है, तो बी से बी कैंसल, तो कितना हो जाएगा सी माइनस ए, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा ना, ये देखो ये वाला यही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रेंज हमारा सी माइनस, ठीक है, ये सबसे छोटा है, और ये ऊपर कहाँ तक जा रहा मैक्सिमम वाले अपन नहीं बता सकते, ठीक है, इनफाइनाइट तक ऐसा जाएगा, तो हम लोग सिर्फ इस ग्राफ का यही बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, तो रेंज अगर पूछेगा तो रेंज हम लोग बोल देंगे कि रेंज इक्वल्स टू सी माइनस ए, सी माइनस ए सी, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं समझ, समझा सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच था, अब ये ग्राफ जो बनाना है ना, ये ग्राफ बनाना भी अपन सीखेंगे कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला देखो ना, ये कांस्टेंट है सारा, ए प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट, और ये -3 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो कांस्टेंट मान लो कि ये पूरा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, और ये -3x है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, तो -3x प्लस सी, ये कोई कांस्टेंट है, ये पूरे को ए प्लस बी प्लस सी को कुछ मान लो कैपिटल ए मान लेते हैं, तो इसका ग्राफ का जो नेचर होता है ना, वो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन डिक्रीजिंग होता है, ये ग्राफ अपन अभी बनाने सीखेंगे आगे कैसे होता है, ठीक है, और कोई डाउट है इसमें, नहीं सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चालू करेंगे, सर एक क्वेश्चन था। और है क्या डाउट, मतलब एक, हाँ सर। हाँ बोलो ना, सर मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर पता नहीं सर, कंफर्म। एक मिनट फिर से पढ़ना, सर मॉड ऑफ x माइनस 1 हम्म प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, हाँ देखो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पता है क्या, ये अभी जितने भी करा रहा हूँ वो पूरा ने जेई मेंस तो नहीं बोल सकते, जेई एडवांस लेवल के सारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी और इसके बाद वाला, मेंस में ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड जनरली नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है, इसका 50% पकड़ो, पर जेई एडवांस में रहता है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली उसी का है,
सिंगेज का ही है वो, मतलब एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज पे। देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। इसीलिए भी स्टार्टिंग में ना तुम लोग को पूरा जो जितने भी थोड़ा टफ टफ वाला है वो करवाने में ज्यादा बेनिफिट है, बाद में फिर कैसा टाइम होते जाएगा, फिर अभी थोड़ा स्लो भी रहा तो चलेगा, लेकिन बाद में कैसा स्पीड में फिर इजी चैप्टर थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। इसीलिए मैंने फंक्शंस को भी पूरा डिटेल में ही करा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो। सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि मॉड ऑफ सॉल्व मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये भी अभी जैसा किए ना अपन, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, बस थोड़ा सा कंडीशन इसमें अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, टेबुलर फॉर्म में मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना रेंज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, अच्छा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, रेंज नहीं बोल रहा है, नहीं एक्स का सिर्फ वैल्यू निकालना है। ठीक है, रेंज ऑफ एक्स। ठीक है, एक कॉलम में लिखना रेंज ऑफ एक्स, पहला कॉलम। सेकंड कॉलम में लिखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, कॉलम थर्ड में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, यानी पहला में एक्स का रेंज लिखा हमने, दूसरे में एफ ऑफ एक्स, और तीसरा में एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिलहाल ये तीन कॉलम को समझना, फिर आगे एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यानी कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, इंटरसेक्शन करने के लिए। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ से सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जितने भी मॉड है सबको इक्वल्स टू 0 करो। ठीक है, ऐसा सोचना है, x-1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, ऐसा दिमाग में बस सोचना है। ठीक है, रफ में लिखना, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव में चलता और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, और सेकंड x इक्वल्स टू 2 लिख भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उनको आंसर से मतलब है। में भी आता है क्या ये? नहीं नहीं, बोर्ड में एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दिखेंगे ये सब सवाल, मतलब एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं करना, बोर्ड के लिए सब नहीं करना। अभी जितना भी करा रहा हूँ ना, मैं बता दूंगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मतलब जो थोड़ा हट के है वो बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में ये सब पढ़ना ही नहीं है, बोर्ड के लिए नहीं है सब, ये सब स्पेशली जेई के लिए। ठीक है, बोर्ड के लिए बस तुमको मैपिंग पढ़ना है 12वीं में। ठीक है, 1 ऑन 2। ठीक है, ये सारा मैपिंग पढ़ना है, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सरजेक्टिव। उसके बाद फिर कंपोजिट फंक्शंस पढ़ना है अपने को, और कंपोजिट फंक्शंस के बाद फिर उसमें अपने को पढ़ना है कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस। तो बोर्ड के लिए ये तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, मैपिंग, कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, और बाकी ये सारा चीज तो अपन कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना है, जेई के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेंज ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तुम एनसीईआरटी ये पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी का जब मैं बोलूंगा कि नहीं अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करना, तब तुम लोग समझ जाने कि वो एनसीईआरटी वाला है। ठीक है, क्योंकि मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ना, एनसीईआरटी प्लस कॉम्पिटिटिव में सिंगेज प्रीफरेंस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों मिक्स करके कर रहा हूँ। तो जब मैं बोलूंगा कि एक्सरसाइज बनाना है एनसीईआरटी का, तब समझ जाना कि वो बोर्ड वाला है। ठीक है, और जब कुछ नहीं बोलूंगा तो समझना कॉम्पिटिटिव का है। ठीक है, अब देखो रेंज ऑफ एक्स, तो यहाँ से 1 और 2 दो क्रिटिकल पॉइंट है, फिर से वही चीज लेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिया, एक्स लेस देन 1, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा। ठीक है, 1 से छोटा, फिर से ध्यान दो 1 से छोटा दोगे, ये मोड क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो माइनस x-1, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, x-1, और दोनों माइनस ही खुलेगा, माइनस x-2, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स, सिर्फ एफ ऑफ एक्स ले रहे। ठीक है, ये पूरा क्या चीज है, इसको सोचो एफ ऑफ
एक्स है, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यानी यहां से लिख सकते हैं कि दैट इज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। ये आ गया एक्स माइनस वन पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू, यानी 3 माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब ये पूरा क्वेश्चन ही यूज कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखो। एफ ऑफ एक्स का कितना वैल्यू निकाले, 3 माइनस टू एक्स किसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 4 है। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करेगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक है। माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस थ्री, उधर जाएगा तो माइनस थ्री, 4 माइनस थ्री यानी 1। अब इधर माइनस वन है, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से x लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस हाफ। हमारा देखो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, x कितना हो गया, लेस देन इक्वल्स टू माइनस हाफ। यहाँ तक तकलीफ है कोई समझने में, बताओ। इसमें कोई डाउट है पूछ सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं समझा तो पूछना, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है। देखो ये हो गया हमारा किसके सर लिए, एफ ऑफ एक्स माइनस कैसे लिए, कौन सा वाला, ये वाला। फिर एफ ऑफ एक्स में। हाँ ये देखो ना, ये पूरा क्या है, मतलब ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। हमने इसमें केस बनाया हूँ कि x लेस देन वन, एक्स का वैल्यू वन से छोटा है, तो वन से छोटा रखेगा, यानी एक से छोटा, तो ये मॉड क्या खुलेगा, माइनस में खुलेगा ना, क्योंकि x माइनस वन है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड क्या करता है, बाहर माइनस साइन रखता है, इसीलिए ये माइनस खुलेगा x माइनस वन। और ये तो वन से छोटा है यानी बड़ा है, तो ये तो और माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों मोड माइनस में खुलेगा। नहीं समझा, समझा सर। ठीक है, क्योंकि छोटा ले रहे हैं ना, वन से छोटा, यहाँ पे वन रखा हुआ है, वन से छोटा रखोगे तो मोड नेगेटिव हो जाएगा। मान लो कि x का वैल्यू वन से छोटा 0.5, तो 0.5 माइनस वन तो माइनस 0.5 है ना, तो मोड तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, बाहर माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो प्लस होगा। तो मोड का ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट नहीं बोलेंगे कि मॉड साइन कभी पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सीधा ही बोलता हूँ कि जब भी ऐसा मॉडुलस फंक्शन है तो तुमको इसमें गलती नहीं करना है कि मॉड को पॉजिटिव कब लेंगे नेगेटिव कब लेंगे, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव कब होगा, जब तुम एक्स का जो वैल्यू रखते हो वो अगर यहाँ जो भी वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है, माइनस हो या प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू रखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस जो भी होगा उसको करने के बाद अगर ये पूरा क्या आ जाए पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा। और अगर ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आया तो मॉड किस में खुलेगा, नेगेटिव में, क्योंकि मॉड का काम होता है पॉजिटिव बनाना। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर एक साइन क्या भेजेगा, माइनस साइन भेजेगा। तो ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, तो वो दिमाग में ऐसा डाउट कभी होना ही नहीं चाहिए कि मॉड कब खुलेगा पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये एकदम कंफर्म होना चाहिए, इसमें कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि मॉड कब खुलेगा पॉजिटिव कब नेगेटिव। पॉजिटिव खुलेगा जब उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहा तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वो नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है। ये चीज एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक्स लेस देन वन। अब दूसरा लेते हैं, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वन से बड़ा और बराबर केस बनाते हैं हम लोग हमेशा। और कहाँ तक, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट क्या बना था, टू बना था, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट टू बना था, तो टू से छोटा ले लेंगे, ठीक है। अब वन से बड़ा और टू से छोटा, तो पहला वाला तो पॉजिटिव खुलेगा क्योंकि वन से बड़ा है तो पॉजिटिव, लेकिन दूसरा वाला नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, दूसरा वाला नेगेटिव, ये आ जाएगा। अच्छा पहला वाला पॉजिटिव है, सॉरी, फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव, तो
तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव तो माइनस x माइनस 2, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स ये तो सॉरी प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 गया 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी में एफ ऑफ एक्स यही आया 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है 4, तो 1 कभी 4 से बड़ा होगा क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट, यानी ये जो इनइक्वालिटी आया ये रॉन्ग इनइक्वालिटी, ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसको आगे लेंगे ही नहीं, इसको यहीं पे स्टॉप कर दिए, ठीक है। ये केस हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कौन सा वाला, सेकेंड वाला, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर, ठीक है। अब लास्ट केस क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 से 2 के बीच में, ठीक है, क्या लेना है 1 से 2 के बीच में, मॉड हमारा क्या दिया, यही 2 है 1 और 2, तो 1 से 2 के बीच में पहले लेस देन 1 लेंगे, फिर 1 से बड़ा और बराबर, 2 से छोटा, फिर 2 से बड़ा और बराबर, 3 ही केस बनेगा। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट आया तो 3 केस, एक बढ़ा के लेते हैं, और 3 क्रिटिकल पॉइंट आया तो 4 केस, और एक रहा तो 2 केस, ऐसा हम लोग एक बढ़ा के बनाते हैं, ठीक है, ताकि उनका लेस देन और ग्रेटर देन सारा चीज आ जाए। अब थर्ड पॉइंट ले लेंगे हम लोग, x ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू भी लगा सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा, दोनों अब प्लस में आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 दोनों प्लस में आएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। हमारा पूरा पॉइंट यहाँ से सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, इसमें कोई नहीं डाउट सर। है तो पूछो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, यानी फोर्थ कॉलम, यानी ये रिजल्ट है हमारा फोर्थ कॉलम। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब कुछ नहीं करना है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 दोनों है, एंड यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 वाला भी मॉड ले रहे हैं और प्लस है ना, और x माइनस 2, तो देखो ये पहला फर्स्ट x का वैल्यू है, ये कंडीशन से हमने लिया, इसको सोचो फर्स्ट x का पहला, और फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारा ये वाला सेकंड केस, ठीक है,